जो एक सेकंड हमारे पास टॉपिक है वो है ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स और कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस समझ लें। मार्केट शेयर जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल मार्केट शेयर, सर्व्ड मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर, मार्केट कंसंट्रेशन था, और अब ये हमारे पास ब्रांड एंड कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया। सो दोनों में एक बेसिक, इन दो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बेसिक फर्क याद रखें। मार्केट शेयर एनालिटिक्स जो थे, ये मेट्रिसेस जो थे, वहाँ पर बेसिकली वी आर कंसर्न अबाउट द टोटल मार्केट, और उसमें हम बेसिकली डिफरेंट कंपेटिटर्स को, डिफरेंट कंपनीज को देख रहे थे। ब्रांड एंड कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही कंपनी की बात करते हैं और उसी की कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको फर्दर उसका पोस्टमार्टम हो रहा होता है। सो यहाँ पर आप कंपैरिजन याद रखें, किसी किस्म का भी किसी और कंपनी के साथ नहीं कर रहे, आपके अपने ही डिफरेंट सेगमेंट्स जो हो गए उन्हीं के साथ आपके डिफरेंट ब्रांड्स का, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज का बेसिकली कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, सो याद रखें, हम यहाँ पर किसी और कंपनी, किसी और कंपेटिटर की बात नहीं करेंगे, बीडीआई और सीडीआई में। सो बीडीआई क्वांटिफाइज हाउ वेल अ ब्रांड is performing within a specific group of customers compared with its average performance among all customers. So compute करना आसान है, फॉर्मूला थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा बिकॉज उसमें वैल्यूज ज़्यादा हैं, लेकिन इट्स वेरी बेसिक इफ यू थिंक अबाउट इट। सो न्यूमरेटर क्या है, पहले थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर छोड़ दें। न्यूमरेटर क्या है? ब्रांड सेल्स टू अ ग्रुप, बाय ग्रुप आई मीन अ सेगमेंट। ठीक है, ब्रांड सेल्स टू अ सेगमेंट और अ ग्रुप एंड डिवाइड दैट बाय हाउसहोल्ड्स इन द ग्रुप। ठीक है, सो आपने एक सेगमेंट लिया, ठीक है, उसमें आपकी सेल्स, ब्रांड की सेल्स जो थी वो अपनी, बिकॉज दिस इज ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आपकी ब्रांड की सेल्स एक खास सेगमेंट की, लेट्स कॉल केपीके अ सेगमेंट। ठीक है ना, एक ज्योग्राफिक सेगमेंट हम उठा लेते हैं। सो ये जो सेगमेंट था ये था जी केपीके का, यहाँ पर लिख लेते हैं केपीके का सेगमेंट था एक्सक्यूज मी। और आपने उसकी सेल्स को आपने डिवाइड कर दिया हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, कितने लोग पॉपुलेशन के हवाले से हाउस होल्ड्स वहाँ पर बेसिकली कितने। सो ये आपका हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आपका क्या है? टोटल ब्रांड सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल हाउस होल्ड्स। आपकी टोटल ब्रांड सेल्स कितनी थी थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें आपके पास केपीके प्लस आपके पास पंजाब प्लस आपके पास सिंध, ठीक है, प्लस आपके पास बलूचिस्तान और जो भी बेसिकली मजीद आपके पास टेरिटरीज हैं, पूरा जो पाकिस्तान है, जहाँ जहाँ पर आपकी रीच है वो सारे के सारे आ जाएंगे। सो वो आपका बेसिकली टोटल ब्रांड सेल्स इन ऑल ऑफ दीज रीजन्स डिवाइडेड बाय टोटल हाउस होल्ड्स। आपकी जो टारगेट मार्केट है, याद रखिए यहाँ पर टारगेट मार्केट का, ये टोटल हाउस होल्ड्स का मतलब ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में कितने हाउस होल्ड्स हैं, ये टोटल टारगेटेड हैं, यहाँ पर टारगेटेड याद रखें हाउस होल्ड्स, ठीक है, थ्रू आउट पाकिस्तान। सो यहाँ पर हो क्या रहा है? न्यूमरेटर में आपने लगाई परफॉर्मेंस अपने ब्रांड की एक स्पेसिफिक ग्रुप में या एक स्पेसिफिक सेगमेंट में, और कंपेयर कर रहे हैं आप उसको विद द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम ब्रांड थ्रू आउट पाकिस्तान। सो सी आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपने किसी दूसरी कंपनी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना, आपने अपनी ही परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, ऑलराइट। सो brand sales to group divided by households in a group, total brand sales divided by total households. So this is in the denominator, this is your performance of a brand in general. This can be translated as per capita sales in general. In general का मतलब ये है कि भाई ये आपकी पूरे मुल्क की बेसिकली परफॉर्मेंस होगी। और न्यूमरेटर में आपके पास आता है परफॉर्मेंस ऑफ अ ब्रांड विद इन अ स्पेसिफिक सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक सेगमेंट आ जाता है और उस सेगमेंट के साथ या उसके कंपैरिजन में बेसिकली आप पूरे मुल्क को देख रहे होते हैं। सो देखें, दिस इज वेरी यूजफुल। यहाँ पर आप ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ योर ब्रांड इज परफॉर्मिंग। सो लेट्स मैं आपको बताता हूँ जी, आपकी ब्रांड ने लेट्स से केपीके में 10,000 यूनिट्स की सेल की है। इट्स नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड कि ये 10,000 यूनिट्स अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, अगर आप उसको किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कंपेयर नहीं करती या एक खास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते नहीं हैं। ठीक है, सो इनको कंपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? आप इसको अपनी पूरी उसी ब्रांड की सेल्स को पूरी कंट्री की सेल्स के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, और बेसिकली सिंस बोथ ऑफ दीज आर रेशोज,
ठीक है। तो आप एब्सोल्यूट फिगर्स को कंपेयर नहीं करें। आप ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं ओके जी केपीके में 10,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है, और पूरे मुल्क में 1 लाख यूनिट्स बिक रहे हैं, तो जी 10,000 यूनिट्स कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। नो, ये आपका बेसिकली रेशो है कि पर हाउस होल्ड आपकी कितनी सेल्स हो रही है। जो परफॉर्मेंस है दिस इज पर हाउस होल्ड आपकी कितनी सेल्स हो रही हैं। यहाँ पर हाउस होल्ड थ्रू आउट पाकिस्तान आपकी कितनी सेल्स हो रही हैं। सो आप बेसिकली इन रेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट योर ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स इज। इसको अगर आप विजुअलाइज करना चाहें सो थिंक अबाउट इट कि ये जो बेसिकली जितने भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे ये बेसिकली आपके कस्टमर्स हैं थ्रू आउट योर टारगेट मार्केट, ठीक है, विदाउट एनी स्पेसिफिक सेगमेंट। किसी केपीके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की हम बात नहीं करें, ये सब आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है। और ये जो एक छोटा सा पोर्शन है ये बेसिकली आपके स्पेसिफिक टारगेट मार्केट है, ठीक है। अब बीडीआई में क्या होता है कि लेट्स से आपका प्रोडक्ट है लक्स, सो आप ये देखते हैं कि दैट हाउ द ब्रांड इज परफॉर्मिंग इन पंजाब। लेट्स आप पंजाब की मार्केट लेते हैं, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि जी ये आपके पंजाब के लोग हैं जो कि बेसिकली पंजाब में परचेजिंग करते हैं, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ द ब्रांड इज परफॉर्मिंग इन पंजाब, और आप उसको कंपेयर करते हैं विद हाउ द ब्रांड इज परफॉर्मिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। सो ये आपका न्यूमरेटर बन जाता है, ये आपका जो ये हमने फॉर्मूला लिखा था ये आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास है कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी हम दोनों की हम बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो आखिर में देखेंगे। सो कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स इट्स प्रीटी मच द सेम कॉन्सेप्ट, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट अ ब्रांड अब यहाँ पर हम कैटेगरी की बात करेंगे, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट लाइन की बात करेंगे। So the category development index measures the sales performance of a category of goods or services within a specific group or segment compared with its average performance among all consumers in the country, ठीक है। So it's the same formula, category sales to a group, again let's say KPK और पंजाब जो भी आप लेना चाहें, category let's say what would be the category, so let's say Unilever पाकिस्तान के हवाले से this would be चलिए इसको हम क्या बनाते हैं स्किन केयर, स्किन CARE स्किन केयर, ठीक है। स्किन केयर की कैटेगरी पे हम किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहे, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले लक्स की बात की थी, सो दिस इज नॉट लक्स, दिस इज स्किन केयर। सो कैटेगरी सेल्स टू ग्रुप, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाउस होल्ड्स इन द ग्रुप, इट्स द सेम। टोटल कैटेगरी सेल्स ये वही कैटेगरी है स्किन केयर की, बट नाउ दिस टाइम अराउंड इट्स नॉट KPK, दिस इज योर टोटल कैटेगरी सेल्स जो आपने पाकिस्तान में टोटल कैटेगरी सेल्स की है, divided by total households in Pakistan, total targeted households in Pakistan. So ये आपका कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो कैटेगरीज को समझना है तो ये बेसिकली आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, फॉर यूनिलीवर पाकिस्तान। और यहाँ पर आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पर नोट करें हमने जो स्किन केयर की बात की थी तो उसमें सिर्फ लक्स एक सोप नहीं है, आपके पास लक्स भी है, रेक्सोना भी है, लाइफ बॉय भी है, ठीक है। तो 3 डिफरेंट किस्म के सामान आ रहे हैं। फिर आपके पास कुछ फिटनेस क्रीम्स हैं, कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, ठीक है, वैसलीन है आपके पास। सो ये सारी की सारी बेसिकली जो ब्रांड्स हैं ये मिलकर बेसिकली आपकी एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं विच इज़ स्किन केयर। सो कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स में आप इन सब की परफॉर्मेंस को बेसिकली इवेलुएट करते हैं और कंपेयर करते हैं एक खास सेगमेंट को पूरे मुल्क के बेसिकली सेल्स के साथ। So this is basically your category development index. So न्यूमरेटर में आपके पास परफॉर्मेंस ऑफ अ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन अ स्पेसिफिक सेगमेंट आ जाता है, और डिनोमिनेटर में परफॉर्मेंस ऑफ द सेम कैटेगरी इन जनरल आ जाता है, ठीक है। सो जैसा ये पहले आपके पास एक एग्जिबिट आया था वहाँ पर आपके पास सिर्फ लक्स था, अब चूंकि अब हम CDI की बात कर रहे हैं तो अब सिर्फ लक्स नहीं है, अब लक्स भी है, रेक्सोना भी है, लाइफ बॉय भी है, फेयर एंड लवली भी है, पॉन्ड्स भी है, वैसलीन भी है, ठीक है। इन सब की सेल्स हम पंजाब में भी देख रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं इन सब की सेल्स से थ्रू आउट पाकिस्तान। Alright, so let's take an example. By monitoring the CDI, marketers might determine that consumers in Punjab buy twice as many skincare products per capita as Pakistanis in general, while consumers living in Sindh buy less than the national average. So पंजाब में अगर आप देखें वैसी एग्जाम्पल बनाई हुई है कि जी यू माइट फाइंड आउट कि जी पंजाब में बेसिकली जो पर कैपिटा जो सेल्स है कंपेयर टू पाकिस्तान के एवरेज,
पंजाब वाले ऑन एवरेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेयर एज सिंध में ऑन एवरेज कम इस्तेमाल की जाती है। सो यहाँ से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिल सकती हैं, यहाँ से आपको बहुत सारी डायरेक्शंस मिल सकती हैं। फर्स्ट थिंग वुड बी कि जी व्हाई इज़ दैट सो, ठीक है, और खाली बात ये नहीं है कि जी आपकी सेल्स जो है सिंध की वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी, सेल्स टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी, ठीक है, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि जी सेल्स टीम सिंध में अच्छा परफॉर्म नहीं करी, पंजाब में अच्छा परफॉर्म करेगी। बट अनदर रीज़न कुड बी कि जी जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो आपने ब्रांड्स एक्चुअली डेवलप किए हैं इस कैटेगरी में, वो ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करते हैं आपके पंजाब के कंज्यूमर्स की नीड्स को कंपेयर टू आपके सिंध की कंज्यूमर की नीड्स को, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है कि जी सिचुएशन क्या है, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि आप BDI और CDI इस्तेमाल करते हैं फर्दर पोस्टमार्टम के लिए। BDI CDI कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं बताता, आपको सिम्टम्स बता सकते हैं, प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं बताता, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी मेट्रिक आपको प्रॉब्लम नहीं बताता, वो आपको खुद ढूंढना पड़ता है। एक और कंडीशन देख लेंगे, आप यूज देख लें BDI CDI का। इफ मैनेजर्स फाउंड दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैड अ लो BDI, सो एक प्रोडक्ट का BDI कम है इन अ सेगमेंट दैट कैरीज अ हाई CDI फॉर इट्स कैटेगरी, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो इट्स पॉसिबल कि एक कैटेगरी है, ठीक है, लेट्स से हम एक KPK ले लेते हैं, एक सेगमेंट लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं जी इस सेगमेंट में हम बेच रहे हैं लेट्स से स्किन केयर, ठीक है, इस सेगमेंट में हम बेच रहे हैं, और इट्स CDI इज हाई, मीनिंग अच्छा है, ठीक है। और KPK में ही अगर हम BDI देखते हैं, लेट्स से इसका जो यहाँ पर जो हमारे पास BDI आ रहा है फॉर स्पेसिफिक ब्रांड, ठीक है, ये तो CDI था, BDI जो आ रहा है लेट्स से फॉर स्पेसिफिक ब्रांड विच इज LUX लक्स फॉर इंस्टेंस, इन दोनों की अभी हमने बात की थी, वो BDI जो है लो है। सो सी दिस इज वरिंग। अब आपको देखें बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन मिल गया है, ठीक है, कि लो आप एक फिगर को क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो नेशनल एवरेज है, या जो बेसिकली इवन नॉट नेशनल एवरेज, जो बेसिकली सेगमेंट का एवरेज है फॉर द कैटेगरी, वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन विद इन दैट कैटेगरी एक खास ब्रांड जो है उसका BDI लो है, और उसमें सिर्फ एक ब्रांड नहीं होगा, इसमें डिफरेंट ब्रांड होंगे, जैसे भी हमने देखा था रेक्सोना था, ठीक है, उसका सेपरेट BDI कैलकुलेट होगा। इसी तरह से लेट्स से और ब्रांड्स थे, पॉन्ड्स था, ठीक है, उसका सेपरेट BDI कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो आपको सेपरेट BDIs से फिर पता चलता है कि ये तमाम के तमाम जो BDIs हैं, तमाम के तमाम जो बेसिकली ब्रांड्स हैं, ये बेसिकली KPK में कैसे परफॉर्म करें, गिवन कि जी जो CDI है इट्स अ हाई CDI इन KPK। ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोगों ने अक्सर ये ब्रांड देखा होगा म्यूसली का। सो example is that 4G Foundation's Muesli Pakistan is a minor brand of breakfast cereal among households without children. Its sales run 1 packet per week per 100 households. तो ये एक specific target market है among households without children, ठीक है। Its sales run 1 pack per week per 100 households. So this is pretty low, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। In the general population, muesli's sales run 1 packet per week per 80 households. So ये अब आपको देखते ही अंदाजा हो जाता है कि सिचुएशन क्या है। एक तरफ, ठीक है, आपके पास ये एक टारगेट मार्केट है। देखें ना, यहाँ पर अब KPK या सिंध या बलूचिस्तान की बात नहीं हुई। सो ये मैंने सिर्फ थोड़ी क्लैरिटी के लिए, आसानी के लिए बेसिकली ज्योग्राफिक रीजन्स ले लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट मार्केट इस एग्जाम्पल में बनाई गई है वो ये है कि जी ये हाउस होल्ड्स हैं विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस इज़ वन टारगेट मार्केट, और उसमें जो बेसिकली जो रेट है वो है जी 1 पैक पर वीक पर 100 हाउस होल्ड्स, वेयर एज जो नेशनल एवरेज है, ठीक है, वो है 1 पैक पर वीक पर 80 हाउस होल्ड्स। तो डेफिनेटली अगर 1 पैक पर वीक पर 80 हाउस होल्ड्स बिक रहा है एज कम्पेयर टू 1 पैक पर वीक पर 100 हाउस होल्ड, तो 80 हाउस होल्ड या जो नेशनल एवरेज है वो बेहतर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैलकुलेट योर ब्रांड एंड कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स।
This translates to 100th of a packet per household in the childish segment versus 1/80th of a packet in the general population. All right. So आपके पास जो BDI आ जाएगा वो 0.8 होगा. यहाँ पर बेसिकली मैं इस लेक्चर को रोक दूंगा और इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड जितने भी आपके सवालात होंगे वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. खुदा हाफिज़.